प्यारे बच्चों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। यद्यपि पदार्थ की 2 और अवस्थाएं भी जानी गई हैं, जिन्हें क्रमशः प्लाज्मा और आइंस्टाइन कोऑर्डिनेट के रूप में जाना जाता है। इनमें ठोस अवस्था, इसका हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें घटक कण, जो कि अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, ये जालक में संवृत संकुलित होते हैं तथा गति करने में असमर्थ होते हैं। ये अवयवी कण केवल अपने अक्ष पर कंपन कर सकते हैं। ठोस अवस्था की जो मुख्य आवेलाक्षणिक गुण हैं, आवेलाक्षणिक गुण से तात्पर्य जो इनके मूलभूत लक्षण हैं, वे ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन, आकार और आकृति ये निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और असंपीड्य होते हैं। अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। इनके अवयवी कण, जो कि अणु, परमाणु अथवा आयन होते हैं, इनके मध्य दूरियां बहुत ही कम होती हैं। ठोस पदार्थों में अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, परंतु वे अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं। ठोस पदार्थों का घनत्व उनकी द्रव और गैस अवस्था से अधिक होता है। ठोस पदार्थों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की निश्चित और नियमित ज्यामिति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ पाराशी व्यवस्था होती है, यानी इनमें एक तरह का पैटर्न काफ़ी लंबी अवस्था तक चलता रहता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु पाराशी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं और उनकी शीतलन वक्र असतत होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के समान होते हैं। इनमें बहने की प्रवृत्ति द्रवों की समान होती हैं, किंतु अत्यंत मंद गति से। इसीलिए इन्हें अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस
विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जैसे नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड्स, पोटेशियम नाइट्रेट, तांबा इत्यादि इसके एग्जाम्पल्स हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफोन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेशा कांच इत्यादि अक्रिस्टलीय ठोसों की उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोसों को हम पुनः इनके उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। मुख्यतः ये 4 उपवर्गों में विभाजित होते हैं और इनके विभाजन का आधार इनके मध्य उपस्थित अंतराआण्विक बलों की प्रकृति है और इन अंतराआण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को जिन 4 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है वे क्रमशः आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस हैं। आणविक ठोस इसको पुनः 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जो क्रमशः अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस ये सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं, जैसे H2, I2, Cl2, CCl4। इन सभी ठोस अवस्था में इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डर वाल बल होते हैं और इनके परमाणुओं के मध्य यदि अवयवी कण परमाणु हैं तो उनके मध्य परिक्षेपण बल या लंदन बल होते हैं। ये नर्म और विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस इनमें ध्रुवीय अणुओं से बंध बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये ठोस नरम व विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, तथापि सामान्य ताप पर ये द्रव या गैसीय अवस्था में ही पाए जाते हैं। यानी गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होने के बावजूद भी ये गैसीय अवस्था या द्रवीय अवस्था में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये ठोस भी ध्रुवीय अणुओं से बनते हैं, किंतु इनके मध्य प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे H2O जब वह बर्फ की अवस्था में हो, अमोनिया NH3 जब वह ठोस अवस्था में हो, एथेनॉल जबकि वह ठोस अवस्था में हो आदि। ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। इस प्रकार आणविक ठोस के तीनों रूप जो क्रमशः अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इनका वर्णन हम कर चुके हैं। इसके पश्चात आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं।
अर्थात इनके अवयवी कण आयन्स होते हैं, चाहे वो धनायन्स हों या ऋणायन हों। धनायन व ऋणायन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, लिथियम फ्लोराइड आदि। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। यद्यपि पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धात्विक ठोस धातुएं धनायनों का व्यवस्थित समूह है जो चारों ओर से इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और संपूर्ण क्रिस्टलों में समान रूप से विस्थानीकृत यानी डिलोकलाइज्ड होते हैं, समान रूप से फैले हुए होते हैं। और इन्हीं गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धात्विक चमक और रंग इनमें इनके गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण पाई जाती हैं। ये धात्विक ठोस आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, अर्थात इनसे लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। इनके उदाहरण जैसे कॉपर, सोना, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर इत्यादि इनके एग्जाम्पल्स हैं। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं जो प्रबल सहसंयोजक बंधों से जुड़े रहते हैं। सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक होते हैं। सहसंयोजी ठोसों को विशाल अणु यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, ग्रेफाइट इत्यादि। ये अत्यधिक कठोर होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। इस प्रकार हमने अब तक जाना कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था कैसी अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, और इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है और कितने उपवर्गों में इसको विभाजित किया गया है, यह सब अब तक पढ़ाया गया।